राधिका एक बहुत ही सुंदर और देखने में अद्भुत लड़की थी। राधिका कहीं भी जाती थी तो मोहल्ले या गांव के सारे लड़के उसके पीछे पीछे घूमते थे। राधिका के स्कूल में भी सारे लड़के उसके रंग रूप देखकर पागल थे। राधिका के मम्मी पापा मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं थे। कुछ समय बाद राधिका के लिए शादी के लिए तमाम लोग आने लगते हैं। उन सब लोगों में एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता राधिका के लिए आया। राधिका के मम्मी पापा को वह रिश्ता पसंद आ गया और फिर उसके मम्मी पापा राधिका से भी पूछने लगे। राधिका शर्माते हुए हाँ बोल देती है और उसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। इसके बाद राधिका की शादी उसी घर में हो जाती है। उस लड़के का नाम सौरभ था। कुछ दिन बाद राधिका किचन में खाना बना रही होती है। तभी एक बाबा आता है। वह बाबा आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि। तभी राधिका आटा लेकर घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बाबा से बोलती है कि ये लीजिए। बाबा राधिका को देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं। तभी बाबा राधिका से बोलता है कि तू मेरा मजाक बना रही है, क्या मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ? राधिका यह सुनकर बहुत ही खराब डर जाती है। तभी बाबा राधिका को श्राप दे देता है और बोलता है कि जा तू पिशाचनी बन जाएगी और तुझे हर अमावस्या को किसी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा और उस मर्द का संभोग करने के बाद तुझे उस मर्द का खून पीना पड़ेगा, तभी तू ऐसी दिखेगी, वरना तू धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी। यह सुनकर राधिका बाबा के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा को राधिका पे दया आ जाती है और बाबा कहता है कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता रहा हूँ। तभी बाबा बोलते हैं कि जब तेरा आदमी तुझे ढूंढते हुए वृद्ध नर्मदा के पास आएगा, तब तुझे अपने आदमी के साथ उसी नदी के पास संभोग करना पड़ेगा और अपने आदमी का एक हाथ काट कर उसका हाथ का मांस खाने के बाद तू वापस लड़की बन जाएगी। यह सुनकर राधिका बेहोश हो जाती है और वह बाबा वहां से चला जाता है। राधिका धीरे धीरे पिशाचनी में बदल जाती है। उसका रूप भयानक हो जाता है। राधिका को होश आता है तो वो खुद को देख के रोने लगती है। धीरे धीरे बाबा के श्राप के कारण पिशाचनी उसी वृद्ध नर्मदा के पास पहुंच जाती है। काफी रात हो चुकी थी और सौरभ घर आता है तो वह देखता है कि राधिका घर में नहीं है। देखकर सौरभ मोहल्ले में और आसपास राधिका को ढूंढता है, लेकिन उसे राधिका नहीं मिलती। फिर कुछ लोग सौरभ से कहते हैं कि उसके हाल खराब थे, किसी के साथ भाग गई होगी। यह सुनकर सौरभ बहुत दुखी होता है और उसे मोहल्ले के आदमी सहारा देते हैं। कुछ दिन बाद पिशाचनी को समझ में आता है कि सौरभ को उसके मोहल्ले के 3 लोगों ने भरा है, तो वह बहुत क्रोधित होती है और उसके दूसरे दिन अमावस थी। पिशाचनी को उन 3 लोगों से बहुत क्रोधित थी। दूसरे दिन सौरभ के मोहल्ले का वही लड़के में से एक लड़का अपनी भैंस को पानी पिलाने को उसी नदी में पहुंच जाता है। वह उस नदी में देखता है कि एक निर्वस्त्र लड़की स्नान कर रही होती है।
वह आदमी उस लड़की को देख के उसके अंदर की अंतर्वासना जाग जाती है। वह लड़की भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और अपने पास इशारों से बुलाती है। वह आदमी उस लड़की के पास पहुंच के निर्वस्त्र हो जाता है। दोनों ही निर्वस्त्र अवस्था में होते हैं और दोनों संभोग करते हैं। आदमी संभोग करता रहता है और धीरे धीरे वह सुस्त होने लगता है। फिर वह लड़की डरावनी आवाज में खौफनाक हंसी से बोलती है, बस हो गया तेरा, इतना ही था। वह आदमी उस लड़की को देख के डर जाता है। अपनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और वह आदमी डरे हुए स्वर में उससे पूछता है, कौ 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 कौन हो तुम? मैं पिशाचनी, तेरी मौत। इतना कहकर पिशाचनी अपना बायां हाथ उस आदमी के सीने में डाल देती है। तभी वह आदमी चिल्लाता है, आह, और पिशाचनी हंसने लगती है, बोलती है, मेरा पहला शिकार, अभी तो बहुत करने हैं। यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके दूसरे दिन उस इंसान की लाश प्रातः नर्मदा के पास मिलती है तो पूरा गांव डर जाता है। दूसरे अमावस के दिन रात में तेज बारिश हो रही थी। नदी के पास शांत माहौल था और एक 25 वर्ष का नौजवान उसी नदी के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह वहां पर एक स्त्री को मछली पकड़ते देखता है। वह स्त्री देखने में बहुत ही सुंदर और उसकी पतली कमर अमावस की रात को 4 चांद लगा रही थी। तभी उस नौजवान की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो सब कुछ भूलकर उस स्त्री को ऐसे देखने लगता है जैसे कोई अपनी प्रेमिका को देखता है। वह लड़की धीरे धीरे उस नौजवान पर अपना माया जाल डालने लगती है और लड़की फिर खुद निर्वस्त्र होकर उसी नदी में नहाने लगती है और उस जवान को देखकर प्यारी सी मुस्कान देती है। वह लड़का भी उसे देखकर वह भी निर्वस्त्र हो जाता है और उसी नदी में जाकर उस लड़की के साथ नहाने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच वो होने लगता है जो उस साधु बाबा ने उस राधिका को श्राप दिया था। कुछ देर बाद वो नौजवान थक जाता है और नदी के बाहर निकलने लगता है कि वह लड़की अपने पिशाचनी रूप में आकर बहुत ही डरावनी लगती है और उस लड़के को बोलती है कि कहाँ जा रहा है। भी वो नौजवान उसे भयानक रूप में देखकर काफ़ी डर जाता है और बहुत तेजी अपने पैरों की स्पीड बढ़ाता है। पर पिशाचनी उस पर पता नहीं क्या कर देती है कि वो अपने पैरों की स्पीड तो बढ़ा रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर यह देखकर पिशाचनी हंसने लगती है और अपने नाखून उसके सीने में डाल देती है और उसका सारा खून पी जाती है। फिर दूसरे दिन उस नौजवान का शरीर उस नदी के बाहर गांव वालों को मिलता है तो सारे बहुत डर जाते हैं। सौरभ यह देखकर सभी से कहता है कि इस लड़के के शरीर में एक भी खून नहीं है और इसके सीने में यह नाखून का निशान। सभी यह देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि उस अमावस के दिन भी यही हुआ था। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सारे गांव वालों के घर का दरवाज़ा रात होने से पहले ही बंद होने लगता है। कुछ दिनों बाद फिर से अमावस आती है और इस अमावस में सौरभ सच्चाई का पता खुद लगाने जाता है और उसी नदी के पास आकर बैठ जाता है। सौरभ के पास सब कुछ नहीं था क्योंकि उसका सब कुछ उसकी पत्नी राधिका थी जो वो उसके साथ नहीं थी। फिर कुछ देर बाद राधिका वहाँ पर आकर सौरभ को देखती है। फिर थोड़ी देर में सौरभ भी उसे देख लेता है।
राधिका यह देखकर खुशी भी थी कि अब उसका श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन दुखी भी थी कि उसे अपने पति का हाथ काटना पड़ेगा। सौरभ यह देखकर खुश था कि उसकी पत्नी उसे मिल गई थी। कुछ देर बाद राधिका सौरभ के पास बैठकर सौरभ को सारी सच्चाई बता देती है। सौरभ उसकी सच्चाई सुनकर खुश हो जाता है कि कुछ भी हो, इसके उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं है। वो खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं, अगर लोग आपकी नज़रों में आपके प्यार की गलत बोले तो आप उसकी बातों में कभी विश्वास नहीं करेंगे। आखिर यही तो होती है सच्चे प्यार की पहचान। थोड़ी देर में सौरभ राधिका से कहता है कि मेरा हाथ काटो, और राधिका रोने लगती है। तभी सौरभ राधिका को समझाता है कि उस बाबा ने तुमको मेरा हाथ काटने को बोला है, यह नहीं कहा कि मेरा हाथ मेरे शरीर से मेरा हाथ अलग करने के बाद तुमको मेरा खून चखना है। यह सुनकर राधिका सोचती है और खुश हो जाती है। इसके बाद राधिका और सौरभ एक हो जाते हैं और फिर राधिका अपने पिशाचनी रूप में आ जाती है। सौरभ उसके पिशाचनी रूप से डरता नहीं, बल्कि उसके पास आकर उसे कहता है कि ये लो मेरा हाथ, हो जाओ अपने श्राप से। आखिर यही तो होती है सच्चे प्यार की पहचान। के बाद पिशाचनी यही करती है और सौरभ का हाथ काटकर उसका खून चखती है। राधिका का श्राप मुक्त हो जाता है और सौरभ और राधिका एक साथ घर चले जाते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर सेंड करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।